हुकूमत ने जाते जाते कानून साजी की लूट सेल लगा दी है। कोरम पूरा है या नहीं है इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हर दिन दर्जनों के हिसाब से कवानीन पास किए जा रहे हैं। इतवार को तातील होती है, लेकिन हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के करीब है, तो अब इतवार को डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। इस दौरान निगरान वजीर आजम के लिए भी सलाह मशवरे से बात निकलकर इत्तफाक तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वजीर आजम, सीनियर वज़रा, अपोजिशन लीडर समेत तकरीबन तमाम PDM हुकूमत ये बावर कराने की कोशिश में है कि सलाह मशवरे हो चुके हैं और उनके बाद 5 नामों पर इत्तफाक हो गया है। इनमें से एक नाम निगरान वजीर आजम के लिए फाइनल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एक निजी TV चैनल पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार के निगरान बनने की तरदीद करते हुए बताया कि जल्द ही मुशावरत से निगरान वजीर आजम का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तमाम इत्तेहादियों को इस हवाले से एतमाद में ले लिया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के बाद जो मुझे गाइड किया जाएगा, मैं पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मैं मशवरा करूँगा। खुदा करेगा कि हम में आपस में मुशावरत मुकम्मल हो जाए और वो हम नाम अनाउंस कर दें। अगर खुदा न खास्ता जरदारी साहब या इत्तेहादियों में से किसी ने कोई नाम तजवीज़ किया, अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, वो अल्टीमेटली वो 3 से 7 दिन होते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला कर देता है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिन पर मुशावरत के बाद हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने मुस्तकबिल के निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों से मुताल्लिक कुछ इशारे भी दिए और बताया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासतदानों और मोतबर शहरियों के नाम ज़ेरे गौर हैं और कोई भी शख्सियत टेक्नोक्रेट या साबिक जज नहीं है। पीपल्स पार्टी भी 5 नामों पर मुशावरत की तस्दीक कर चुकी है और बज़ाहिर लगता है कि इन्हीं 5 नामों में से एक नाम निगरान वज़ीर आज़म का होगा। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। की जो कमेटी है उसने फाइनलाइज किया है 5 नाम। आप वो नहीं बता सकते 5 नाम, आप न्यूट्रल है, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। वैसे तो हम लोगों ने कमेटी ने नाम तो आपस में डिसाइड किया है, पर किसी पार्टी ने भी कोई दबाव डाल के कोई नाम नहीं दिया है कि ये नाम भी डाल। अगर बता दिया तो फ़ायदा फिर क्या होगा? आप लोग इसको उड़ा के रख देंगे, पहले से प्रेशर शुरू हो जाएगा कि वो उठाओ वो उठाओ वो उठाओ, एकदम नाम आ जाएगा, जान छूट जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए मौजूदा वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत के पाबंद है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज रस्मी अपोजिशन लीडर ही सही, लेकिन उनसे मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ की जल्द राजा रियाज से मुलाकात मुतवक्के है। राजा रियाज भी आजकल इस हवाले से खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए बुध को अपोजिशन जमातों का इजलास तलब कर लिया है। अपोजिशन लीडर ने इस सिलसिले में कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर के लिए जमात इस्लामी और GDA के अरकान को भी दावत दी गई है। उनके मुताबिक वो बहैसियत अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ और उनके दरमियान निगरान वज़ीर आज़म को लेकर मामले हो जाएंगे। कल हमारे अपोजिशन के MNAs की मीटिंग हुई थी और उसमें कोई नाम फाइनल नहीं हुए थे, और जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी तो उसमें नाम दिए जाए, माहिर मैशत भी होगा और सियासी शख्सियत भी। इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा क़मर ज़मान क़ायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम क़ायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क़ायरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पार्लियामान में जिस अंदाज में जिस नौयत की कानून साजी हो रही है, एक दिन में 29 बिल पास होते हैं, कोरम पूरा होता है ना हो, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ये हुकूमत किससे मशवरा ले रही है? किसी स्पेसिफिक बिल का फरमाइए। पार्लियामान का काम कानून साजी करना ही है। सर गुज़श्ता रोज ये इंतहा पसंदी और तशद्दुद से मुतालिक जो कानून आया और फिर चेयरमैन सेनेट को उठा के उसको साइड पे रखना पड़ा, हत्ता कि पीपल्स पार्टी के बड़े जो सीनियर ज़ोमा हैं, रज़ा रब्बानी साहब जैसे, वो वॉकआउट कर जाता है। देखिए, बिल आया, ये तो पार्लियामान का, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ये तो बिल्कुल उस बात के मुतसादम है आपके सवाल से कि पार्लियामान के अंदर बिल पेश हुआ किसी ऐवान के अंदर, और उस हाउस में एक बिल को, बाकी बिल पास हुए, किसी एक खास बिल को उठा लिया गया कि भाई बाकी चीज़ें तो ठीक है, हमें वो कबूल है, लेकिन ये जो चीज़ है इसके ऊपर बहस की जाए, ये हमें कबूल नहीं है। तो ये तो उसके वाइब्रेंट होने का, उसके लाइव होने का, उसकी मुबाहिसे करने की अलामत है कि वहाँ पे चीज़ें ऐसे ही आंखें बंद करके पास नहीं हो रही। सर, बहस होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि 12 लोग मौजूद हों और 29 बिल मंजूर हो जाए। ये मामला बिल्कुल, ये मामला पार्लियामान ने ही रखा है ना, कि किसी वक्त अगर आप पार्लियामानी कमेटियों का प्रोसेस नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप, वो रास्ता है, वो भी कानून के मुताबिक है कि आप उसको बाईपास करके डायरेक्ट हाउस में डिबेट कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटियां हाउस का ही एक हिस्सा होती है और वो छोटा हाउस बन जाती है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी आइन कानून के मुताबिक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन सर उसमें इतनी उजलत क्या है? मेरा सवाल तो ये उजलत क्या है कि 2 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का बिल पास हो जाए? ये पहले भी हो सकता था। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश, पहले भी होता रहा जी, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में एक दिन में कोई 32 बिल पास हुए थे, 29 बिल पास हुए थे। बट सवाल ये है कि किसी बिल के पास होने पे उस बिल के ऊपर तनकीद होनी चाहिए कि फलां बिल जल्दी में पास किया गया और ये गलत है। ये तो कोई सवाल नहीं है कि पार्लियामान में इतने बिल कैसे पास हो गए और आखिरी दिनों में क्यों हो रहे हैं। फर्ज करें तरक्याती कामों की इनागुरेशन हो रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि तरक्याती काम अचानक शुरू हो जाते हैं? तरक्याती कामों के लिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट कंसीव होते हैं, उनकी फिजिबिलिटीज बनती हैं, वो बजट के अंदर जाते हैं, उसके अंदर कई कमेटियों की मीटिंगें होती हैं, एक्नेक है, CDWP है, PSDP के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर जाके उनकी कहीं वो वक्त आता है, उसकी एलोकेशंस होती है, पैसे भी मार्क होते हैं और तब जाके वो कहीं फाउंडेशन पे आते हैं। तो ये तो बहुत पहले साल पहले साहब, ये तो ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं कि जिनकी ऑलरेडी अप्रूवल हो गई थी, वो दोबारा हो रही है। ये तो इस पे तो बहुत बड़ा सवाल ये कि प्री पोल रिगिंग के मुताबिक नहीं है ये जिस तरह के तरक्याती काम मंजूर पार्लियामान से हो रहे हैं बिलों की सूरत में। नहीं जी, ये पार्लियामान से कोई मंजूर नहीं हो रहे। अगर कोई यूनिवर्सिटी का बिल आया है, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले मंजूर थी। अभी तक तो जो यूनिवर्सिटियों के बिल थे वो तो सेनेट में पास होने थे, आज नहीं मुझे पता सेनेट में क्या सूरत हाल रही। लेकिन यूनिवर्सिटियां बनने पे एतराज तो नहीं है ना जी, यूनिवर्सिटी के किसी खास बिल के ऊपर कि जी ये रूल से हट के बना, क्या यूनिवर्सिटियां नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये एतराज है कि सूबे पंजाब के अंदर ही 2 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बिल पास हो गए, दीगर सूबे इस पे भी एतराज कर रहे हैं। देखिए ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा जरूरत पंजाब को यूनिवर्सिटीज की। नहीं, देखें मेरी गुजारिश ये है कि पंजाब के अंदर प्राइवेट सेक्टर अगर अप्लाई करता है तो सिंध के अंदर और KP के अंदर और बलोचिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए वो अप्लाई करे। यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर ने अगर अप्लाई किए हैं, बिल आए हैं, सारी अप्रूवल्स तो नहीं हो गई। अगर पब्लिक सेक्टर का इशू है तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स HEC के जरिए अपने बिल पेश करती हैं और वो बिल आते हैं, पास होते हैं। सिंध में बहुत यूनिवर्सिटियां बनी, क्यों नहीं बनी? अब बननी चाहिए। फिर बहुत सारे प्रोविंशियल चार्टर्स भी होते हैं। ये लाजम नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट चार्टर देगी, प्रोविंशियल असेंबलीज भी चार्टर देती है। सिंध असेंबली खुद अपने बड़े चार्टर दे के अपनी यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई हैं। उनका कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है।